नमस्कार। इलेक्ट्रो अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम्स AFDD या आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस, इसे AFCI भी कहा जाता है, यानी आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। आर्क फॉल्ट खतरनाक होते हैं और अक्सर छिपे होते हैं। वे विद्युत प्रतिष्ठानों में गंभीर आग का कारण बन सकते हैं और यहीं पर AFDD काम आता है, उन्हें बहुत होने से पहले पता लगाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि आपके घर की विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित इंस्टॉलेशन के साथ आप आग से अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से आपके पास पहले से ही शॉर्ट सर्किट और ओवरकट के खिलाफ सुरक्षा है, MCB या लघु सर्किट ब्रेकर होने के कारण। आपको अपने RCCB या RCD, जो कि अवशिष्ट करंट सर्किट ब्रेकर है, के माध्यम से अर्थ फॉल्ट करंट से सुरक्षा मिलनी चाहिए। अन्यथा शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट और अर्थ फॉल्ट करंट से सुरक्षा पाने के लिए आपके पास MCB और RCD के बजाय एक RCBO स्थापित हो सकता है। बेशक ये उपकरण आपको आग से बचाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इलेक्ट्रिकल आर्च फॉल्ट्स जो आग का कारण बनते हैं, वे बहुत विशिष्ट होते हैं, जिन्हें पारंपरिक सर्किट सुरक्षा उपकरणों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। आप जानते हैं, हर साल यूरोप भर में 2 मिलियन से अधिक आग लगती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से 1/3 से अधिक दोषपूर्ण विद्युत प्रतिष्ठानों से जुड़े होते हैं, जो अक्सर छिपे आर्च फॉल्ट से ट्रिगर होते हैं। आर्क फॉल्ट तब होता है जब विद्युत धारा कंडक्टरों के बीच हवा के माध्यम से या कंडक्टर से जमीन पर कूदती है। ये की त्रिकोण से हो सकता है। जब केबल को गलत तरीके से खींचा जाता है तो सॉकेट से विद्युत उपकरण को डिस्कनेक्ट करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप केबल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई केबल दरवाजा बंद करते समय फंस जाती है तो यह आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे आर्क फॉल्ट हो सकता है। दूसरा तरीका है दीवारों के माध्यम से ड्रिलिंग करते समय दीवार के अंदर छिपी हुई केबल गलती से क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसके अलावा पालतू जानवर या कृंतक केबल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर वे जो फर्श पर या छत की जगह में कंडक्टर पाइप सुरक्षा के बिना बिछाई गई हों। एक और महत्वपूर्ण कारण है ढीले कनेक्शन, जो स्थापना कार्य के दौरान केबलों को ठीक से कसने के कारण होते हैं। तो आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस कैसे काम करता है? वैसे इलेक्ट्रिकली बोलते हुए आर्क फॉल्ट क्या है? जब विद्युत धारा अनियत हवा के माध्यम से कंडक्टरों के बीच के अंतराल में कूदती है तो आर्क फॉल्ट होता है। इससे अनपेक्षित प्लाज्मा पथ बनते हैं, जो तीव्र गर्मी और एक फ्रीकी इलेक्ट्रिकल नॉइस से उत्पन्न करते हैं। तो अनपेक्षित प्लाज्मा पथ का मतलब है आर्क फॉल्ट, जहां कर तारों में रहने के बजाय हवा के माध्यम से एक खतरनाक शॉर्टकट लेता है। यह एक छोटी सी चिंगारी के रूप में शुरू हो सकता है और धीरे धीरे समय के साथ विकसित हो सकता है, अंततः अचानक गल सकती है। आप जानते हैं, एक स्वस्थ विद्युत परिपथ में धारा तरंग रूप सुचारू और पूर्वानुमेय होता है, आमतौर पर एक स्वच्छ साइन तरंग यानी अमित थोड़ी विकृति के साथ। यहाँ अंत का किच बॉय किंदुच टिवेलो शुरू किया जाता है तो स्विचिंग आग बहुत संक्षिप्त और पूर्वानुमानित होता है, हालांकि यह गुच्छावृत्तीय अचानक स्पाइक उत्पन्न करता है। लेकिन इस बॉय का फॉल्ट होता है तो धारा तरंग रूप नियमित हो जाती है। आपको अचानक स्पाइक्स, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस और एक व्यवस्थित संकेत दिखाई देगा जो सामान्य संचालन से बहुत अलग है। ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज अक्सर किलोहर्ट्ज रेंज में केबल के माध्यम से नियमित कट के ऊपर सवार होता है। आप सोच सकते हैं, क्या यह शॉर्टकट के साथ कंडक्टर के माध्यम से सवार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल यह कर सकता है। आर्क के कारण उत्पन्न उच्चावृत्ति शोर सामान्य धारा प्रवाह के साथ चालक के साथ साथ चलता है। यह नियमित 50/60 हर्ट्ज तरंग पर आरोपित एक गड़बड़ी या लहर की तरह है। कुछ हद तक रेडियो सिग्नल पर स्थैतिक या हस्तक्षेप कैसे सवार हो सकता है? तो FDD उन सामान्य हाई फ्रीक्वेंसी पैटर्न के लिए सुन रहा है जो आमतौर पर किलोहर्ट्ज रेंज में होते हैं, जो आर्च फॉल्ट्स की विशेषता है। यहाँ आप 7 विद्युत उपकरणों की धारा तरंगों को सामान्य आगिक अवस्था में देख सकते हैं।
जब उपकरण वर्किंग अवस्था में होता है तो आप धारा तरंगों में अंतर देख सकते हैं। आइए देखें कि इन उपकरणों की सामान्य वर्किंग अवस्था में करंट का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वितरण कैसा है। आप देखेंगे कि आर्किंग अवस्था के दौरान शोर विशेषताओं के कारण इन वक्रों में अधिक विविधताएं दिखाई देती हैं। हालांकि ये परिवर्तन और पैटर्न इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इन्हें मानक प्रणाली द्वारा आसानी से पहचाना जा सके। इसलिए AFDD के अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और यह धारा तरंग रूप पर निरंतर निगरानी रखता है। यह वास्तविक समय में इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या DSP का उपयोग करता है। यह सिग्नल को उसके आवृत्ति घटकों में तोड़ने और पैटर्न की पहचान करने के लिए FFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म नाम का गणितीय तकनीक का उपयोग करता है। इसलिए FDD पैटर्न की तुलना ज्ञात फॉल्ट पैटर्न से करता है, जो फॉल्ट की पूर्व प्रोग्राम की गई विशेषता है। यदि कोई मिलान पाता है तो सर्किट को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, अक्सर के कारण आग लगने से पहले। IEC 6036442 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार AFDD की सिफारिश निम्नलिखित में की जाती है। सोने की जगह यानी घर, होटल और छात्रावास। आग के जोखिम वाले स्थानों में यानी जहां लकड़ी की संरचनाएं और कार्यशालाएं उपलब्ध हैं। फिर पुरानी वस्तुओं वाले क्षेत्रों में यानी संग्रहालय और अभिलेखागार। और साथ ही कमजोर लोगों के लिए प्रतिष्ठानों में यानी बुजुर्गों के घर अस्पताल। जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों ने पहले से ही विशिष्ट आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में AFDD को अनिवार्य बना दिया है। यहाँ आप E10 की नई AFDD जोड़ इकाई देख सकते हैं जो एक ही डिवाइस में विस्तारित सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहले यह ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट सुरक्षा है और साथ ही अर्थ फॉल्ट संरक्षण, जिसे फॉल्ट करेंट संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह भी इसकी डिजिटल आर्क फॉल्ट डिटेक्शन क्षमताओं के अतिरिक्त है, जो आग लगने से पहले ही बहुत प्रारंभिक अवस्था में इन खतरनाक आग की पहचान कर सकते हैं। यहाँ ABB कंपनी का मॉडल SARC-AKFDD है और यह सीरीज, पैरेलल और अर्थ आर्क फॉल्ट्स के विरुद्ध सुरक्षा के साथ है। चूंकि मॉडल एकीकृत MCB के साथ है, इसलिए ओवर करंट और ओवर वोल्टेज के विरुद्ध सुरक्षा भी उपलब्ध है। यदि आपको एकीकृत RCBO के साथ AFDD की आवश्यकता है तो यहाँ आपको मॉडल DSARC-1 मिलेगा। ये सीरीज, पैरेलल और अर्थ आर्क फॉल्ट्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और 3 मॉड्यूल में व्यापक सुरक्षा भी ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट करंट और ओवर वोल्टेज। तो अगली बार जब आप किसी इंस्टॉलेशन को डिज़ाइन या अपग्रेड कर रहे हों तो AFDD जोड़ने पर विचार करें, क्योंकि अग्नि सुरक्षा आर्क डिटेक्शन से शुरू होती है। उम्मीद है कि आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो गया होगा कि AFDD या AFCI खतरनाक अर्थ फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए कैसे काम करता है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। धन्यवाद।